कहानी की शुरुआत में हमें यूएस और रशिया में चल रही कोल्ड वॉर को दिखाया जाता है। इस दौरान रशिया में पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस और जानवर पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है ताकि वो उनको सुपर हीरोज बना सके जो अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके। जिनमें से उनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं, मगर उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं और वो लोग सुपर हीरो बन जाते हैं। लेकिन एक खतरनाक ब्लास्ट के कारण उनकी लैब और सभी सुपर हीरोज जैसे प्रोजेक्ट्स भी खत्म हो जाते हैं। वहाँ के साइंटिस्ट का भी किसी को कुछ पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि रशियन आर्मी अपने एआई रोबोट्स की टेस्टिंग कर रही होती है, जहाँ पर आर्मी के कुछ टैंक्स भी मौजूद होते हैं। उनकी टेस्टिंग चल ही रही होती है कि तभी अचानक से एआई रोबोट्स उनके टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं और उनको बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। आर्मी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। एआई रोबोट्स वहां मौजूद सभी आर्मी व्हीकल्स को तबाह कर देते हैं और टेस्टिंग करा रहे आर्मी ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस को भी मार देते हैं। अब इस हादसे के बाद हम डॉक्टर एवगस्ट को देखते हैं जो कि पेट्रियट के एक साइंटिस्ट थे, मगर अब उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके खुद को एक साइबोर्ग में बदल लिया है और अब वो अपनी पावर से मशीनों को भी कंट्रोल कर सकता है। और इन रोबोट्स को डॉक्टर एवगस्ट ने कंट्रोल करके यहाँ हमला किया है, जिसके बाद डॉक्टर एवगस्ट सारे एआई रोबोट्स को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अब हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर जनरल निकोलाई को दिखाया जाता है, जिन्होंने इस हादसे में जुड़ी जानकारी से रिलेटेड एक मीटिंग बुलाई होती है, जिसमें मेजर निकोलाई बताते हैं कि सन 1940 में डॉक्टर एवगस्ट पैट्रियट के टेक्निकल डिपार्टमेंट में हेड हुआ करते थे। एवगस्ट मॉडल 1 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें एक रिमोट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल किया जा सकता था। उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिस वजह से उनके प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। यही कारण था कि डॉक्टर एवगस्ट धीरे धीरे पैट्रियट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगे थे, क्योंकि वो ह्यूमन को सुपर हीरो बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी वजह से डॉक्टर एवगस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए विक्टर की रिसर्च को चुराने का सोचा और इसी बीच काफी लोग मारे गए और इसी वजह से डॉक्टर एवगस्ट को जेल भी हो गई। मगर जेल भी उसे ज्यादा समय रोक नहीं पाई और कुछ समय बाद वो किसी तरह से जेल से भाग निकला और अपनी लैब में जाकर छुप गया, जिसके बाद मिलिट्री उसकी लैब में उसको ढूंढने जाती है। मगर डॉक्टर एवगस्ट को ये पहले से ही पता था कि मिलिट्री उसकी छानबीन करने लैब जरूर आएगी, इसलिए उसने वहाँ पर पहले ही एक बॉम्ब प्लांट कर दिया था। जब मिलिट्री वहाँ पहुँचती है तो बॉम्ब फट जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। लैब भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से मिलिट्री ऑफ डिफेंस को लगता है कि शायद डॉक्टर एवगस्ट भी इस एक्सप्लोजन में मारा गया, मगर वो किसी तरह से बच जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सप्लोजन से निकले केमिकल्स ने उसके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया था, जिसके बाद डॉक्टर एवगस्ट ने खुद को एक साइबोर्ग में बदल लिया। अब मिलिट्री ऑफ डिफेंस उन सुपर हीरोज को ढूंढने का फैसला करती है जो कि डॉक्टर एवगस्ट के एक्सपेरिमेंट से बने थे, ताकि वो उन सुपर हीरोज की मदद से डॉक्टर एवगस्ट को हरा सके। वहीं दूसरी ओर हम एवगस्ट को देखते हैं जो कि मिलिट्री व्हीकल और इक्विपमेंट्स चुरा रहा होता है। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद मिलिट्री ऑफ डिफेंस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियट को दोबारा से ओपन करने का फैसला लेती है, जिसका हेड मेजर एलिना लेरिना को बनाया जाता है। जिसके बाद मेजर एलेना अपनी टीम को सुपर हीरोज को ढूंढने के काम पर लगा देती है, जिस मिशन को गार्डियंस का नाम दिया जाता है। अब टीम को थोड़ी रिसर्च के बाद सुपर हीरोज की लोकेशंस का पता चल जाता है, जिसके बाद मिलिट्री को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो सबसे पहले लेर नाम के सुपर हीरो को ढूंढ लेते हैं, जो कि आर्मेनिया के किसी एक टेम्पल में होता है, जो कि अब एक सन्यासी बन चुका था। मेजर एलेना वहां आकर उससे बात करती है और वो उसे पैट्रियट प्रोजेक्ट में वापस आने के लिए कहती है, मगर लेर उसको पैट्रियट प्रोजेक्ट के लिए काम करने से मना कर देता है और अपनी पावर से वहां पड़े स्टोन्स को हवा में उड़ा देता है। मगर जब एलेना लेर को डॉक्टर एवगस्ट और हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले के बारे में बताती है, तो वो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर एवगस्ट से बदला लेना चाहता है। जिसके बाद हम खान नाम के एक सुपर हीरो को देखते हैं, जिस पर कुछ एजेंट्स अपनी कार से हमला कर रहे होते हैं, मगर खान के पास स्पीड और सुपर ब्लेड्स की पावर्स होती है। वो उन एजेंट्स की कार्स को बीच में से ही काट देता है और उन सभी को मार डालता है। जिसके बाद वो लर को वहाँ पर खड़े हुए देखता है। लर उसको अपने साथ डॉक्टर एवगस्ट से बदला लेने के लिए आने को कहता है। जिसके दूसरी ओर हमें साइबेरिया में मिलिट्री को दिखाया जाता है, जो कि तीसरे सुपर हीरो को ढूंढने यहाँ पर आए हुए होते हैं। आर्सेस नाम का ये सुपर हीरो एक अबैंडन्ड कैबिन में रहता है और जैसे ही वो मिलिट्री को देखता है, वो अपने बीस्ट रूप में आ जाता है, जो कि एक जानवर जैसा ही दिखता है
आरसेस मिलिट्री वालों को मारना शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी नजर खान और लर पर पड़ती है और वो भी डॉक्टर एवगस से बदला लेने के लिए उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब आगे चलते हुए हमें मॉस्को में एक सर्कस शो दिखाया जाता है, जहाँ जीनिया नाम की एक लड़की अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती है, जिसमें वो एक पूल में कूदकर गायब हो जाती है। असल में जीनिया के पास पानी में गायब होने की सुपर पावर्स होती हैं। शो खत्म होने के बाद जब जीनिया अपने ड्रेसिंग रूम में होती है तो तभी वहाँ खान आ जाता है, जिसको अचानक से देखकर जीनिया उस पर हमला कर देती है। खान जीनिया से बचने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसको बताता है कि हम दोस्त हैं, मगर जीनिया उसकी ना सुनते हुए उस पर फिर से हमला कर देती है। लेकिन तभी लर वहाँ आता है। जीनिया उससे भी फाइट करने लगती है, लेकिन लर उसको हरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर आरसेस आता है। आरसेस वहाँ आकर जीनिया को बताता है कि सुपर पावर्स की वजह से हम सभी अभी तक यंग हैं। 40 साल हो गए हैं, मगर आज भी हमारी उम्र उतनी की उतनी ही है। आरसेस जीनिया से ये भी कहता है कि जिसने हमें ऐसा बनाया है, अगर तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो तो हमारे साथ आ सकती हो। जिसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहां जीनिया उनको बताती है कि उसको सिर्फ सन 1978 तक की मेमोरी याद है और उसको डॉक्टर्स ने श्रीवास्तव के पास देखा था, लेकिन उसको कोई भी पहचान नहीं सका। उसको उसकी रिंग से ही उसका नाम पता चला और डॉक्टर्स ने कहा था कि समय के साथ तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, पर अभी तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है और उसकी उम्र ना बढ़ने की वजह से उसको काफी दिक्कतें आई हैं। उसको कई बार अपनी लोकेशंस बदलनी पड़ती है ताकि वो लोगों की नजरों में ना आ सके। जिसके बाद जीनिया अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि वो पानी में गायब हो सकती है और किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल सकती है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एलिना की टीम का एक मेंबर वहाँ पर आता है और उनको बताता है कि उन्होंने एक जगह पर डॉक्टर एवगस्ट को ढूंढ लिया है। वो एक जंक यार्ड में है, जिसको वो अपने कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सुनते ही सभी सुपर हीरो जंक यार्ड में पहुंच जाते हैं, जहां बारिश होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर जीनिया बारिश में गायब होकर बिना डरे आगे बढ़ने लगती है, जबकि वो चारों लोग अलग होकर डॉक्टर एवगस्ट को ढूंढते हैं। पर इसी बीच हेडक्वार्टर से इन सब का सिग्नल टूट जाता है। उधर डॉक्टर एवगस्ट के गार्ड्स भी जीनिया को देख लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर एवगस्ट ने अपने गार्ड्स को एक्स्ट्रा विजन्स दे रखे होते हैं, जिससे वो जीनिया के बॉडी टेम्परेचर से उसको देख लेते हैं और उसको सुपर वेपन से वहीं पर फ्रीज कर देते हैं। उधर खान और आरसेस अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं और जब खान रुक जाता है तभी एक सिपाही मौके का फायदा उठाकर उस पर एक इंजेक्शन से शूट कर देता है, जिससे खान बेहोश हो जाता है और आरसेस को भी डॉक्टर एवगस्ट के गार्ड जाल में फांस कर पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर लेर अपने शरीर को स्टोन से कवर कर लेता है और अपने दोनों हाथ को एक साथ जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आ जाता है। जिसके बाद वो सभी सिपाहियों को मारने लगता है, लेकिन तभी एवगस्ट वहाँ पर आ जाता है, जिस पर लर स्टोन से हमला कर देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। मगर डॉक्टर एवगस्ट को लर के हमलों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर एवगस्ट लर को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और अपने घुटनों पर रखकर उसकी कमर को तोड़ देता है। लर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। डॉक्टर एवगस्ट उन सभी को एक मैग्नेटिक शील्ड वाले चेम्बर में बंद कर देता है, जहां वो उनसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले ही अपने सारे गार्ड्स को तुमसे लड़ने के लिए सुपर वेपन्स दे दिए थे। जिसके बाद वो उन सभी से अपने से जुड़ने को कहता है, लेकिन आरसेस उसको मना कर देता है। अब एवगस्ट उन सभी चोरी किए हुए टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स को कंट्रोल करके शहर पर हमला कर देता है, जिसमें काफी लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम न्यूज को देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि मिलिट्री टैंक्स को चोरों ने चुरा लिया है और एक अनजान दुश्मन मॉस्को की ओर अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम एवगस्ट और मेजर निकोलाई को एक साथ देखते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मेजर निकोलाई ने ही एवगस्ट के साथ एक डील की थी कि अगर वो सारे सुपर हीरोज को एवगस्ट के हवाले कर देगा तो वो किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। लेकिन एवगस्ट मेजर निकोलाई की नहीं सुनता है और उसको जान से मार देता है। असल में डॉक्टर एवगस्ट पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसके लिए वो एक बड़े टावर को उखाड़कर हेलीकॉप्टर्स की मदद से फेडरेशन टावर के पास ले जाता है, ताकि वो उन दोनों को आपस में जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेज सके, जिससे सारी सैटेलाइट्स पर उसका कंट्रोल हो जाएगा और फिर वो दुनिया की कोई भी चीज को कंट्रोल कर पाएगा। इसी बीच मेजर एलेना कमांड सेंटर से लर को हेडक्वार्टर ले आती है। जब लर को होश आता है तो वो मेजर एलेना को बताता है कि जब मैं बेहोश था तब मैं अपनी बेटी को देख रहा था
मैंने अपनी बेटी को बूढ़ा होते और अपनी नजरों के सामने मरते हुए देखा है, क्योंकि सुपर पावर्स होने के कारण उनकी उम्र नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था। जिसके थोड़ी देर बाद प्रोफेसर विक्टर मेजर एलेना से मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि वो कई सालों से छुपे हुए थे, मगर जब उन्होंने न्यूज में एवगस्ट को देखा तो वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि एवगस्ट को हराने के लिए मेजर को विक्टर की मदद जरूर पड़ेगी। वो तुरंत लर को ठीक करना शुरू कर देता है और मेजर एलेना को एवगस्ट की लैब के बारे में बताता है। जिसके बाद मेजर एलेना और उसकी टीम एवगस्ट की लैब जाती है, जहां वो सभी गार्ड्स को मारकर गार्डियंस को छुड़ा लेती है। आर्सस मेजर एलेना को बताता है कि हर दिन वो एक जानवर बनता है और उसको डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए जानवर ना बन जाए। एलेना उसको कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी और शायद विक्टर तुमको ठीक कर दे। वहीं हम विक्टर को देखते हैं, जो कि एवगस्ट की लैब में उसके प्रोजेक्ट पर स्टडी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एवगस्ट आ जाता है, जिसको देखकर वो उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुमने मेरे सुपर हीरो वाले प्रोजेक्ट पर अकेले काम करके मेरे साथ गलत किया। अब मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि असली जीनियस कौन है। जिसके बाद वो वहाँ पर जहरीली गैस छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिससे विक्टर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर एवगस्ट दोनों टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट करता है और जैसे ही वो उसको एक्टिव करता है, मेजर एलेना और उसकी टीम को इस बारे में पता चल जाता है। मेजर एलेना फाइटर जेट्स को डॉक्टर एवगस्ट पर हमला करने भेजती है, मगर डॉक्टर एवगस्ट अपनी रोबोट आर्मी से सारे फाइटर जेट्स को तबाह कर देता है। जिधर दूसरी ओर हम एक बिल्डिंग पर खान और एलेना को खड़े हुए देखते हैं। खान एलेना को बताता है कि फाइट में अपने भाई को हराने के चक्कर में इन सुपर पावर्स की वजह से बेकाबू होकर मैंने अपने भाई को ही जान से मार दिया था। जिसके बाद एलेना हेडक्वार्टर में उन सभी को बताती है कि उसने उन सभी के लिए सुपर सूट्स और वेपन्स बनाए हैं, जो उनके सुपर पावर्स को और एनहांस करेंगे। सबसे पहले आर्सस को एक ऑटोमेटिक कैनन दी जाती है, जो कि उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होगी और जहां भी आर्सस फोकस करेगा वो वहां पर शूट करेगी। जिनिया को एक ऐसा सूट दिया जाता है जिससे वो कभी भी गायब हो सकती है। मतलब अब उसको गायब होने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिस चीज को भी वो छुएगी वो चीज भी उसके साथ गायब हो जाएगी। लर के सूट में स्टोन्स लगे होते हैं ताकि वो कहीं भी अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके स्टोन्स का चाबुक बना सके। जिसके बाद हमें खान का सूट दिखाया जाता है, जिसमें उसके पहले से और शार्प 2 ब्लेड्स लगे होते हैं और खान के सूट को भी इस तरह से बनाया गया है कि उसको बुलेट्स और इंजेक्शन से कोई असर ना पड़े। जिसके बाद वो सभी अपने नए सूट्स और वेपन के साथ ट्रेनिंग करते हैं। काफी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद वो पूरी तरह से वेपन और सूट को यूज करना सीख जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एवगस्ट रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए दोनों टावर्स को चार्ज कर रहा होता है। जिसके बाद वो स्पेस ट्रांसमीटर की मदद से सैटेलाइट को सिग्नल भेज देगा और इन सब को रोकने के लिए गार्डियंस के पास बस अब 1 घंटे का समय होता है। मेजर एलेना टावर्स के चारों तरफ बनी शील्ड को बंद करने के लिए एक प्लान बनाती है, मगर प्लान कंप्लीट होने के बाद उनको तुरंत वहां से भागना होगा, क्योंकि फिर मिलिट्री मिसाइल्स की मदद से उन दोनों टावर्स को तबाह कर देगी। प्लान के अकॉर्डिंग वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहां पर लर टनल की मदद से एक टावर में घुस जाता है और अपने इलेक्ट्रिक चाबुक की मदद से वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार डालता है। वहीं दूसरी ओर आर्सस अपनी ऑटोमेटिक कैनन की मदद से उसे टावर के गार्ड्स को मारता है, जिसका साथ जिनिया गायब होकर देती है। अब गार्ड्स को मारने के बाद जिनिया और आर्सस लर के पास उसकी बिल्डिंग में चले जाते हैं। अब खान भी प्लेन की मदद से उन दोनों टावर्स के पास पहुंच जाता है, मगर डॉक्टर एवगस्ट के एआई रोबोट्स उसके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे उसका प्लेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिस वजह से खान को प्लेन से कूदने में प्रॉब्लम हो रही होती है। वहीं लर, जेनिया और आर्सस एक बहुत बड़े पाइप पर चलकर डॉक्टर एवगस्ट के मेन टावर में जा रहे होते हैं, मगर एवगस्ट के गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बुलेट्स लगने की वजह से आर्सस का पैर पाइप से स्लिप हो जाता है और वो पाइप पर लटक जाता है। लेकिन तभी लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक की मदद से एक शील्ड बनाता है और तभी खान प्लेन से कूदकर उन गार्ड्स के पाइप को काट देता है, जिससे वो गार्ड्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। उधर लैब में एलेना को विक्टर काफी बुरे हाल में मिलता है, जो उसको बताता है कि अगर सारे सुपर हीरोज अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेंगे तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी को बना पाएंगे, जिससे वो डॉक्टर एवगस्ट को हरा सकेंगे। दूसरी तरफ सभी गार्डियंस गार्ड्स को मारते हुए एनर्जी जनरेटर के पास पहुंच जाते हैं, जहां जेनिया अपनी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करके जनरेटर को पकड़ लेती है। हालांकि इससे जेनिया को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जेनिया उस एनर्जी जनरेटर में शॉर्ट सर्किट करके उसको बंद कर देती है,
और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी आर्सस उसको पकड़ लेता है। अब जनरेटर के बंद होने से उस टावर से शील्ड हट चुकी है, जिसे देखकर एलेना की टीम बहुत खुश होती है। वो उस टावर पर मिसाइल से हमला करने के लिए बोलती है, मगर एलेना उनसे गार्डियंस के बाहर निकलने तक का समय मांगती है। लेकिन उधर गार्डियंस एवगस से लड़ने चले जाते हैं, जिधर आर्सस उस पर अपने कैनन से फायर करने ही वाला होता है, मगर एवगस उसको कंट्रोल कर उसको बंद कर देता है। जिसके बाद लेर उसको अपने चाबुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एवगस्त उसके चाबुक को भी पकड़ लेता है और उसको दूर फेंक कर मारता है। खान भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उसको भी वो दूर फेंक देता है। तब जिनिया लर को अपनी पावर से गायब कर लेती है, जिसके बाद लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से उसको पकड़ लेता है। तब खान उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, मगर एवगस्त अपनी एनर्जी से उस चाबुक को तोड़ देता है और उन सभी को दूर फेंक कर मारता है। आर्सस उसको अपने बीस्ट मोड में आकर भी मारने की कोशिश करता है, मगर एवगस्त बहुत पावरफुल हो चुका था। वो उसको एक मुक्के में ही नीचे गिरा देता है। इसके बाद खान की नजर ऊपर उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ती है। वो अपने दोनों ब्लेड्स को रस्सी से जोड़कर प्लेन पर मारता है और प्लेन के सहारे वहां से उड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी मिलिट्री उन टावर्स पर मिसाइल लॉन्च कर देती है, मगर टावर्स तक पहुंचने से पहले ही एवगस्ट उनको कंट्रोल करके आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर एवगस्ट उस प्लेन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसको नीचे गिराने ही वाला होता है। लेकिन तभी खान उस रस्सी को काट देता है और वो सभी नीचे नदी में गिर जाते हैं, जहाँ मेजर एलेना उन सभी को वही बताती है जो विक्टर ने उन्हें बताया था कि अगर वो सबकी पावर्स को एक साथ मिलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी बना पाएंगे, जो कि डॉक्टर एवगस्ट को हराने का एकमात्र तरीका है। गार्डियंस ऐसा ही करते हैं और अपनी सारी पावर्स लर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे लर के पास इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है कि जब वो उस एनर्जी को टावर्स की तरफ छोड़ता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों टावर्स तबाह हो जाते हैं और डॉक्टर एवगस्ट भी मारा जाता है। जिसके बाद हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि मॉस्को को मिलिट्री ने एक अनजान दुश्मन से बचा लिया है। असल में गार्डियंस की पहचान अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। जिन सब के बाद एलेना सभी गार्डियंस को थैंक्स बोलती है, जबकि इस हादसे से जिनिया की भी याददाश्त वापस आ चुकी थी। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेजर एलेना उनको बताती है कि बाकी के गार्डियंस मिल गए हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुपर हीरो फैंटेसी मूवी पसंद आई होगी। बाकी अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ऐसी और भी मूवीज के नेम सजेस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सजेस्टेड नेम्स में से बेस्ट मूवीज को चुनकर उन पर जल्दी से वीडियो बनाएं। बाकी फिलहाल आज के वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हाँ, हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।